कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो कि मैं सुधार करके आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। सदैव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति होना चाहिए, वृद्धि संधि। स्वागतम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति सुआगतम। प्रत्येकः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यणस्वर संधि। राम लक्ष्मणोः इत्यस्मिन् पदे संधि समासः अस्ति। संधि या समास क्या है? तो इसमें द्वंद्व समासः। फिर पांचवा, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति ग्रामगतः। अधोलिखितेषु अव्ययपदम् अस्ति अत्र। प्रश्न 2, उचित विकल्पं चित्वा लिखत। राम शब्दस्य पंचमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति रामात्। घनश्यामः इत्यस्य विग्रहः अस्ति घन एव श्यामः। यथाशक्तिः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति अव्ययी भावः। बालकं पदे विभक्तिः अस्ति द्वितीया विभक्तिः। पठितम् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति तुमन् प्रत्ययः। प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति प्र। प्रश्न 3, उचित विकल्पं चित्वा लिखत। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति निर्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अशुद्ध पदं लिखत। इसमें पत्राणि और पतम्ति दोनों अशुद्ध है। पत्राणि में छोटे की मात्रा होती है और पतन्ति में ऊपर अनुस्वार नहीं होता, आधा न होता है। इस तरह से वृक्षात् पत्राणि पतन्ति वाक्य होता है, लेकिन इसमें विकल्प में हम पत्राणि इसको गलत मानेंगे। पत्राणि और पतन्ति दोनों गलत है, दोनों अशुद्ध हैं। महेश्वर सूत्राणाम संख्या कति अस्ति? 14। 14 महेश्वर सूत्र हैं। पठ शत्रु इत्यस्य पदम भविष्यति। यहाँ पर प्रिंटिंग की अशुद्धि है। पठ शत्रु इत्यस्य पदम भविष्यति, इसमें प्रिंटिंग की कुछ अशुद्धि है। पठ शत्रु होना चाहिए। इसका उत्तर पठन ये होना चाहिए। उचित प्रश्न 4, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। प्राचीनम का विलोम पद अर्वाचीनम होता है और नवीनम भी गलत नहीं है। दोनों में आपको अंक देने पड़ेंगे। दिनम पदस्य विलोम अस्ति। दिनम पदस्य विलोमः रात्रिः। हितैषिभिः मन्त्रिभिः इत्यस्मिन् विशेष्य पदम अस्ति। हितैषिभिः विशेषण है और मंत्रिभिः इसका विशेष्य है। कमलम इत्यस्य पर्याय पदम न अस्ति। कमलम का पर्याय पद नहीं है। पयोदः, पयोदः का अर्थ मेघ होता है, तो ये कमलम का पर्याय नहीं है। सरोज, नीरजः, उत्पलम ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 5, कोष्ठके प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। लिखन्ति इत्यस्मिन् पदे लिख धातुः अस्ति। गच्छामि इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति। उपसर्गस्य उदाहरणम् अस्ति प्रहारः पराजयः। दोनों उपसर्ग के उदाहरण है, दोनों में उपसर्ग है। पुस्तक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति भविष्यति पुस्तकाय। अगला है प्रश्न 6, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु विशेषण विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। कोऽपि त्रयः। खिन्नः बालः, इसमें दो खंड बनाना है। एक तरफ विशेषण लिखेंगे और दूसरी तरफ विशेष्य। खिन्नः विशेषण है, बालः विशेष्य है।
प्रीतः विशेषण, बालकः विशेष्य। पलायमानम ये विशेषण है, श्वानम विशेष्य। त्वरमाणः विशेषण है, वयस्यः विशेष्य। प्रश्न 7 भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। शिक्षकः, अध्यापकः, छात्रः, गुरुः। इसमें छात्रः भिन्न वर्ग का है। सूर्यः इत्यस्य समानार्थी शब्दः अस्ति भानुः। भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत। कुंभकारः, रजकः, शिल्पकारः, मुष्कः। मुष्कः भिन्न वर्गीय है। प्रश्न 8 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कोऽपि त्रयः। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। इसका प्रश्न बनाएंगे। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्? स महतीं वैदुषीं लब्धवान्। स कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान्। तीसरा है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। तो इसमें कानि कर देंगे। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। वृक्षाः फलं न खादन्ति। के फलं न खादन्ति? फल कौन नहीं खाता है? इस प्रश्न पत्र में कुछ सिलेबस के बाहर का भी आया है, जो कट गए हैं पाठ, उनमें से भी आ गया है, और ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं आया है। इसमें दोनों कमियां हैं। प्रश्न 9 देखेंगे। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो इसको हम लोगों ने सुधार करके इसको एक वाक्यन कर दिया है और कोई दो करना है। कोऽपि द्वे पूरा वाक्य लिखना है और 2-2 अंक के इसको 2 प्रश्न कर दिए हैं। 3 में से कोई 2 करो, क्योंकि तीसरा वाला जो प्रश्न है वो अपने अभी पाठ्यक्रम से हटाया गया हुआ है। पुस्तक में है। गीति कथम गातुम कथयति। गीति मृदम गातुम कथयति। स्वर्णकाकः कान अखादत। स्वर्णकाकः तण्डुलान् अखादत। तीसरा है जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जीमूतवाहनः जीमूतकेतोः पुत्रः अस्ति। फिर है प्रश्न 10 संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। इसमें भी कोऽपि द्वे कर दिया है, और ये जो प्रश्न के बीच में अथवा लिखा था इसको हटा दिया। इन तीनों में से कोई 2 करना है, 2 अंक देना है, दोनों के 2-2 अंक। वसंते किम भवति। वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति। दूसरा प्रश्न है निर्धनायाः दुहिता मंजुषायां कानि अपश्यत्। इसका उत्तर होगा निर्धनायाः दुहिता मंजुषायां महार्हाणि हीरकाणि अपश्यत्। तीसरा प्रश्न कल्पतरु पाठ का है, जो कि अभी हटा हुआ है। जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। इसका उत्तर है जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। प्रश्न 11 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। इसमें के तीनों जो कथन है ये तीनों प्रत्यभिज्ञानम पाठ 7 के हैं। यह भी कोर्स में से हटा दिया गया है। कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्यन्ते। ये अभिमन्यु कह रहा है। अभिमन्यु बृहन्नलाम प्रति। दूसरा है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। ये उत्तरा बोल रही है राजानम। तीसरा है शांतम पापम धेनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। ये वल्लभ कह रहा है। वल्लभ अभिमन्युम प्रति। इस प्रश्न को हमने हटा दिया है प्रश्न पत्र में से। बच्चों को बोला है कि इसको छोड़ दें, और इसके अंक दूसरे प्रश्न में हम इसको समायोजित कर रहे हैं। प्रश्न 13 में भी 2 अंक का है, इसमें 2 अंक दे देंगे। अंक छपे नहीं थे। प्रश्न 12 प्रश्न पत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्व पाठ्यपुस्तकात् सुभाषित द्वयम् लिखत। इसके बाद कोऽपि चत्वारः युग्ममेलनं कुरुत। यहाँ पे कोऽपि द्वे कर दिया है, 2 का करना है, क्योंकि 2 जो है वो फिर से कल्पतरु पाठ के हैं। सरस्वती का वाणी
दानवीरः, जीमूतवाहनः, कुलक्रमागतः, कल्पतरुः, अनश्वरः, परोपकारः। इन अंकों को हमने प्रश्न 9 में इसको प्रश्न 9 जो है इसको 4 अंक का कर दिया था। इसके बाद प्रश्न 18 और 19 इनको भी 5-5 अंक का कर दिया है। प्रश्न 13 को 2 अंक का कर दिया है। इसके बाद जो गद्यांश पद्यांश आप देख रहे हैं प्रश्न 14, इसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं प्रश्नों में। तो बच्चों ने इस गद्यांश के आधार पर ही उत्तर लिखे हैं। ये पहले का उत्तर है, दूसरे का उत्तर ते कुत्र गमनाय होना चाहिए, तो विद्यालय गमनाय। फिर तीसरा, कः तन्द्रालु भवति बालः, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, पाठशाला गमन वेलायाम। फिर ये तदा खिन्नो बालः एव पक्षिषु केषु नोपगच्छन्ति, मानुषेषु नोपगच्छन्ति होगा इसका पहले का। प्रश्न 15 में भी देखेंगे, 15 में भी पक्षिणो केषु नोपगच्छन्ति, पक्षिणो मनुष्येषु नोपगच्छन्ति। ये है पलायमानं कम अवलोकयत्, पलायमानं श्वानम् अवलोकयत्। रे मानुषाणां मित्र इति क अवदत्, प्रीतो बालः अवदत्। यो मां कथं पोषयति, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति। पश्यामि इति पदस्य संधि विच्छेद, इसमें पश्यामि और इति। प्रश्न 16, अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। का स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति नद्यः, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। के खलु सस्यं नादन्ति, वारिवाः, तीसरा लाइन वाक्य है, लाइन में नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः। स्वयमेव इति पदस्य संधि विच्छेदं कुरुत, स्वयं एव। प्रश्न 17, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। सर्वे जन्तवः कथं तुष्यन्ति, इसका उत्तर होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। तस्माद् किं वक्तव्यम्, तस्माद् प्रिय वाक्य वक्तव्यम्। कुत्र न दरिद्रता, वचने न दरिद्रता। जन्तवः इति पदे विभक्ति वचनं च लिखत। जन्तुः जन्तु जन्तवः, इसमें प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, जन्तवः इति पदे प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तुष्यन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु लकारं वचनं च लिखत। तुष्यन्ति इति पदे तुष् धातु, लकार, लट लकार, वचन, बहुवचनम, पुरुष, प्रथम पुरुषम। प्राचार्य के लिए आवेदन पत्र लिखना है अथवा शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र। इसके बाद 4 निबंध है। संस्कृत भाषायाः महत्वं, परोपकारः, अनुशासनम और धेनुः। सभी बच्चे अपने जो जो किया है अपना प्रश्न पत्र उसको जांच कर ले, अपना आकलन कर ले। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।